वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू द शिक्षा जोन। कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली सीटेट का एग्जाम जो आप लोगों के 7 जुलाई को हो चुका है। एग्जाम होने के बाद में सारे लोगों ने अपने अपने जो भी मार्क्स है वो देख लिए होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो हमारे माइंड में रहती है कि इसकी जो कट ऑफ होती है, यानी इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के लिए आप लोगों के इसके पासिंग मार्क्स आप लोगों को कितने चाहिए होते हैं। कौन से एग्जाम्स के लिए हम लोगों को सीटेट के मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को जो है वो अलग से मार्क्स काउंट किए जाते हैं, कई बार 90 मार्क्स, कई बार 82 मार्क्स। तो टोटली बात करेंगे, आप किसी स्टेट से है, किसी अदर स्टेट से है, ओबीसी जनरल किस तरीके से आप लोगों को जो है वो माना जाता है, तो कट ऑफ मार्क्स को लेकर बात करेंगे। उसके अलावा इसकी फाइनल आंसर की आप लोगों की कब तक आएगी, उसके अलावा इसका रिजल्ट कब आएगा और आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, इन सबको लेकर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे इसके कट ऑफ मार्क्स को लेकर। तो देखिए, अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है, अगर आप लोग, क्योंकि देखिए सीटेट का जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया होता है, हर किसी स्टेट में अलग अलग जो है वो पासिंग मार्क्स की जरूरत रहती है। एक मैं जनरल आइडिया आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि देखिए, जो सीटेट का एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, और ऑल इंडिया में अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं, चाहे आप लोग मेल है या फीमेल है। ये बात तो फाइनल है, चाहे आप लोग मेल है फीमेल है, आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी जो है वो बिलोंग करते हैं तो। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 82 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये तो हो गई जनरल एंड 82 मार्क्स की बात। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आप लोग जो है वो जनरल कैटेगरी से है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से है और किसी अदर स्टेट में अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे या फिर बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, या किसी अदर स्टेट में जहां पर सीटेट एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, तो वहां पर मान लीजिए आप लोग ओबीसी कैटेगरी से है, किसी न किसी कैटेगरी से है, और अगर किसी अदर स्टेट में अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखें, अदर स्टेट में जाने के बाद में आप लोगों को कैटेगरी वाइज जो है वो नहीं मार्क्स काउंट होते हैं, बल्कि आप लोगों के एज ए जनरल काउंट होते हैं। राइट, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। डी ट्रिपल एस में भी ऐसा ही होता है, बीपीएससी में भी ऐसा ही होता है, यूपी टेट सुपर टेट सब में ऐसा ही होता है। तो सीटेट के मार्क्स को लेकर ये आप लोग बात को ध्यान रखें कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अगर आप लोग किसी अन्य कैटेगरी से हैं और किसी अदर स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों को एज ए जनरल कैटेगरी बिलोंग किया जाएगा। आप लोगों को वहां पर जो है वो जो है आप लोगों को कैटेगरी का फायदा है, यानी कि जो कैटेगरी के मार्क्स होते हैं उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है। मान लीजिए अभी बीपीएससी टीआरई 3, क्योंकि जो 2 के एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम हुए तो बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर भी कर दिया गया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम देने वाले हैं, यानी सोच रहे हैं कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम देना है, और अगर आप लोग जो है वो जनरल कैटेगरी से है या किसी अन्य कैटेगरी से है, मान लीजिए आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से है, मान लीजिए आप लोग किसी अदर स्टेट से है और बिहार में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों को 82 मार्क्स नहीं लाने हैं, आप लोगों को 90 मार्क्स लेकर आने हैं, 90 नंबर लाएंगे, आप लोगों को एज अ जनरल कैंडिडेट जो है वो माना जाएगा। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जो आंसर की है, आप लोगों की सीटेट की आंसर की कब तक आने के चांसेस है। तो देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को हुआ है, और जब हम ऑथेंटिक सोर्स देखे, यानी जब लास्ट टाइम जब हमारा सीटेट का पेपर हुआ था उसके जो सोर्सेज देखे, तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जब एग्जाम होता है तो उसके बाद में जो है वो लगभग हम लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर, लगभग 20 दिन के आसपास जो है वो हम लोगों को इसके फाइनल आंसर की देखने को मिल जाती है। वैसे तो हम लोगों ने अपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो होते हैं वो चैनल्स वाले या फिर जो भी कोचिंग्स वाले होते हैं वो अपने अपने आंसर की जो है वो लगाते हैं, उसके बेसिस पर जो है वो हम लोग अपने अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को एक फाइनल आंसर की का जो है वो वेट रहता है, क्योंकि एक तो हम खुद चेक करते हैं, यानी किसी कोचिंग से या फिर कहीं और से, किसी अन्य सोर्सेज से, और जब हम लोग फाइनल आंसर की चेक करते हैं तो उसमें काफी हम लोगों को डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो इसकी जो फाइनल आंसर की है वो आने के चांसेस कब कब तक है, तो 7 तारीख को आप लोगों को पेपर हुआ है, तो 20 तारीख के बाद में
20 से 25 तारीख तक आप लोगों को जो है वो इसके आंसर की देखने को मिल जाएगी और 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट और आंसर की को लेकर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो कैंडिडेट यही कमेंट्स करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों के सामने भर्तियां हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है, तो फटाफट से रिजल्ट मिले तो वो आगे के लिए प्रिपेयर करें। तो रिजल्ट आप लोगों को जैसे 7 तारीख को पेपर हुआ है 7 जुलाई को, तो आप लोगों को लगभग जो है वो 5 से 10 अगस्त के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी 7 के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। उसके अलावा आप लोगों का कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि विद इन जो है वो 1 मंथ के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के मार्क्स जो है वो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, क्योंकि 89 मार्क्स जिनके अभी मान लीजिए आप लोगों ने कहीं कोचिंग से या फिर किसी यूट्यूब के किसी चैनल से या फिर खुद से ही अपने जो है वो आंसर्स चेक किए हैं, आप लोगों के 89 मार्क्स बन रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि मुझे तो 90 मार्क्स चाहिए, अब मेरे मार्क्स क्या बढ़ सकते हैं। तो देखिए जब फाइनल आंसर की आती है ना, तो उसमें बहुत सारे आंसर्स आप लोगों को चेंजेस दिखते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, क्योंकि देखिए जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है एंड आप लोगों का जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है, वो एक जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का पोर्शन होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कोई भी आंसर है तो वो फिक्स है, फिक्स कुछ भी नहीं होता है। हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। तो एक एक हम आंसर की लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को कई बार जो है वो मार्क्स में डिफरेंसेस नजर आते हैं, और जब फाइनल आंसर की आती है तो काफी हम लोगों को पेडागोजिकल क्वेश्चन में काफी हम लोगों को डिफरेंसेस नजर आते हैं, क्योंकि वो जो होती है वो ऑथेंटिक आंसर की होती है और सीबीएसई ने क्या आंसर लगाए होते हैं तो वो तो जब आंसर की आती है तभी पता चलता है, राइट। तो अगर आप लोगों के 82 89 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप लोगों के चांसेस है कि हाँ बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आती है ना, तो हो सकता है आप लोगों को 1-2 मार्क्स जो है वो आगे पीछे दिखने को मिले, और 90 नंबर हो गए तो आपके बढ़िया ही है। 81 मार्क्स वाले हैं तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप लोगों के 1-2 मार्क्स बढ़ भी जाए। और ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि जिनके 90 नंबर है, तो उन लोगों को हो सकता है कि शायद, क्योंकि देखिए 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्क्स बढ़ते ही है, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्क्स घटते भी है, लेकिन घटने या बढ़ने के चांसेस वैसे तो कम रहते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट दिया जाता है उसके बाद में जो है वो हम लोगों को एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आपत्ति भी लगाई जाती है, और आपत्ति लगाने के बाद में आप लोगों के 1 से 2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो फिर अगर आप लोगों के 95 प्लस है तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि 95 मार्क्स 95 से भी ऊपर है तो बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डर उनको रहता है जो 90 तक होते हैं, 91 होते हैं, 92 होते हैं या 81 होते हैं, 82 83 84 वालों को दिक्कत रहती है, या फिर जो 89 वाले होते हैं या सिर्फ 90 वाले होते हैं, तो उन लोगों को जो है वो एक तरीके से घबराहट रहती है। तो हाँ, आप लोगों का जो घबराना है वो श्योर है, क्योंकि सब कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं तो उनके माइंड में भी एक क्वेश्चन रहता ही है इन चीजों को लेकर। तो वैसे घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आएगी वो फाइनल होगा, वही फाइनल है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को जो मार्क्स है, अगर फाइनल आंसर की में आप लोगों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो सकता है हो। तो ये कुछ कुछ बातें मुझे आज की वीडियो में शेयर करनी थी। इससे पहले भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाई है, तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, तो उस वीडियो के थ्रू भी जो कमेंट्स थे उनके सारे के सारे डाउट्स मैंने आज की वीडियो में क्लियर किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और आप लोगों की सीटेट में मार्क्स कितने बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।